दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार आदिवासियों का मुद्दा उठा रहे हैं। आप राहुल गांधी का इतिहास उठाकर देखिए, चाहे वो न्यामगिरी का आंदोलन हो या भूमि अधिग्रहण बिल हो या वन अधिकार कानून। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासियों के साथ खड़ी रही है और जब झारखंड में हेमंत सोरेन पर संकट आया तब भी राहुल गांधी पूरी मजबूती से डटे रहे। राहुल गांधी अपने संबोधन में लगातार ये बात कहते हैं कि वो आदिवासियों के सिपाही, और ये बात वो आज से नहीं कह रहे हैं। जब उन्होंने न्यामगिरी का आंदोलन छेड़ा था, न्यामगिरी में जाकर के कहा था कि दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूँ, आपके मुद्दे उठाऊंगा। और अब ये बात साफ हो गई है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे झारखंड हो, हर जगह मोदी के मित्र आदिवासियों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये बात अब लगातार साबित होती जा रही है। चाहे वो झारखंड हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ में जिस तरह अडानी जंगलों की कटाई कर रहे हैं, उससे साफ है कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार किसकी सरकार है, कौन उसकी प्रायोरिटी में है, कौन उसकी प्राथमिकता है। और अब ये झारखंड में भी होता दिख रहा है। हेमंत सोरेन को जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों ने, ईडी ने परेशान किया, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, उससे साफ हो गया कि केंद्र सरकार भी झारखंड को अपनी उंगली पर नचाना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने जेएमएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ा और साबित कर दिया कि चंपई सरकार एकजुट है और अपना बहुमत टेस्ट भी पास करेगी। हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति मिल गई है और ये बीजेपी को एक बड़ा झटका है। हेमंत सोरेन का फ्लोर टेस्ट में शामिल होने का मतलब है कि जेएमएम ज्यादा एकजुट रहेगी, उसके विधायक अपने नेता के पीछे खड़े रहेंगे और फ्लोर टेस्ट भी आसानी से पास कर लेंगे। तो राहुल गांधी अपनी सभाओं में लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस देश का एक्सरे किया जाना चाहिए। ये एक्सरे होगा तभी पता चलेगा कि इस देश में आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं और माइनॉरिटी कितनी है। राहुल गांधी सबके हितों की बात कर रहे हैं और वो लगातार ये बात कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो अब जिस तरीके से बीजेपी ने झारखंड में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, उस एजेंडे में वो फेल होती दिखाई दे रही है और ये नरेंद्र मोदी का भी फेलियर है। संघीय ढांचे पर जिस तरीके से उनकी सरकार लगातार हमला कर रही है, ये बताता है कि बतौर प्रधानमंत्री वो असफल साबित रहे हैं। लेकिन आज धनबाद में दो चीजें हुई। पहली, सुबह में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली और शाम को जेएमएम का एक बड़ा कार्यक्रम था झारखंड के स्थापना दिवस का, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हुए। तो चंपई सोरेन के धनबाद आने के बाद क्या हुआ कि झारखंड के कोने कोने से लोग झारखंड के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धनबाद पहुंचे। इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए और हमने देखा कि जेएमएम के लोगों में एक नया उत्साह है। उत्साह ये है कि फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन शामिल होंगे। कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी है और इसका मतलब ये है कि जेएमएम अब ज्यादा संगठित रूप से सामने आएगी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट पास हो जाता है अगर, तो फिर चंपई सरकार को अगले 6 महीने कोई दिक्कत नहीं होगी। जेएमएम पूरी ताकत से जो है लोकसभा चुनाव लड़ेगी और कोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति मिलने के बाद बीजेपी का एजेंडा जो है वो एक तरीके से एक्सपोज हो गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब झारखंड में एंटर करने वाली थी तो हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा था और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में रांची की ओर बढ़ी, आप देखिए कि हेमंत सोरेन का जो मामला है पूरा, वो एक तरीके से बीजेपी को भारी पड़ने लगा है। आदिवासी लोग जो हेमंत सोरेन की पार्टी से जो है एक तरीके से सहानुभूति रखते हैं, हमने यहाँ पर लोगों से बात की तो यही समझ में आया कि हेमंत सोरेन 2024 में मुद्दा होंगे। उनका इस्तीफा मुद्दा होगा, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी मुद्दा होगी। क्योंकि झारखंड में संथाल परगना हो या फिर बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, वहां के लोगों का, वहां के आदिवासियों में हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के प्रति एक सहानुभूति है। वो उन्हें अपना मानते हैं और हेमंत सोरेन का इस्तीफा, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से साजिश करके हेमंत सोरेन को कुर्सी से उतारा है, उसका 2024 में बदला लिया जाएगा। हमने लोगों से बात की तो साफ पता चला, लोगों का ये कहना है कि 2024 में झारखंड में हेमंत सोरेन ही मुद्दा होंगे और बीजेपी को यहाँ से चुनाव जीतने में बड़ी मुश्किल आएगी। राहुल गांधी ने कहा था कि जो केंद्रीय सरकारी एजेंसियां हैं, ये विपक्ष मिटाओ कार्यक्रम में लगी हुई हैं और साफ तौर पर चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों चाहे राहुल गांधी हों, सबने जेएमएम और शिबू सोरेन के साथ या हेमंत सोरेन के साथ सॉलिडेरिटी जताई थी, एकजुटता प्रदर्शित की थी। और उसके बाद अब देखिए कि ये पूरा मामला
हल्का पड़ने लगा है। चीजें हेमंत सोरेन के पक्ष में जाने लगी हैं और आदिवासी आंदोलनरत हैं। तो अगर हेमंत सोरेन मुद्दा है 2024 के चुनाव में, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और जेएमएम के लिए अच्छी चीज है। लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जिस तरीके से जेएमएम ने सपोर्ट और सहयोग दिखाया है, पाकुड़ में जो रैली हुई थी उसमें चंपई सोरेन शामिल हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी चाहे वो दुमका हो, चाहे पाकुड़ हो, चाहे झारखंड का धनबाद हो या फिर देवघर हो, हर जगह आदिवासियों की बात कर रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस देश में एक्सरे होना चाहिए और तभी इस देश को जो बेरोजगारी नाम की बीमारी ने घेर रखा है, जो जकड़ रखा है, उसका सही इलाज हो सकेगा। तो झारखंड में भले ही हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा हो, कुर्सी पर जो है चंपई सोरेन को बिठाना पड़ा हो, लेकिन झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के पक्ष में चीजें दिखाई दे रही हैं। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से मैं नंदलाल शर्मा एन एक्सप्लेनर के लिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। हम लगातार यात्रा को फॉलो कर रहे हैं। यात्रा से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।